हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। भारत और पाकिस्तान के बीच गलती से पाकिस्तानी इलाके में मिसाइल के गिरने के बारे में डिप्लोमेटिक टकराव बढ़ने के इशारे मिल रहे हैं। दोनों तरफ से 9 मार्च को हुए इस वाक़े के बाद हालात को समझदारी से संभाला गया था, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के पार्लियामेंट में दिए गए बयान के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से अब इस मामले में एक के बाद एक नए बयानात सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले ट्यूसडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका के रवैये पर सवाल उठाया था। कुरैशी का कहना है कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री भारत की तरफ से आकर गिरी मिसाइल के मामले में अपना रुख साफ नहीं कर रही है। इससे पहले अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने इसे महज एक एक्सीडेंट यानी दुर्घटना बताया था। नेड प्राइस ने कहा था कि जैसा कि आपने हमारे भारतीय साथियों से भी सुना है कि इस बात के कोई इशारे नहीं है कि ये एक्सीडेंट के अलावा कुछ और था। अब महमूद कुरैशी का कहना है कि वो मिसाइल मामले में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी बात कर चुके हैं और उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को खत लिखा है। अब पाकिस्तान की सीनेट में अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर और फॉरेन अफेयर्स की परमानेंट कमेटी की चेयरपर्सन शेरी रहमान ने भी सवाल उठाए हैं। कमेटी की एक मीटिंग की सदारत करते हुए शेरी ने कहा कि पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल का गिरना कई क्राइसिस के एक साथ आने का इशारा है। इसके संजीदा नतीजे हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक शेरी रहमान ने इस मीटिंग में कहा है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की तरफ से तकनीकी गड़बड़ी डिस्प्यूटेड इलाके में नहीं हुई, इस्लामाबाद के करीब 500 किलोमीटर दूर मियां चन्नू में हुई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि भारत अमेरिका और चीन के बाद फौजी बजट में दुनिया का तीसरे नंबर का मुल्क है। ऐसे में भारत रूटीन चेक के दौरान इतने बड़े पैमाने पर भूल कैसे कर सकता है। शेरी रहमान ने 12 मार्च को ट्विटर के जरिए भी यही सवाल पूछा था। उन्होंने लिखा था कि मैं अब तक ये समझ नहीं पाई हूँ कि एक मिसाइल एक्सीडेंटल तरीके से बॉर्डर पार कैसे पहुंच सकती है। न्यूक्लियर हथियार वाले मुल्कों को साफ तौर पर सख्त सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। अगर इस मिसाइल में वारहेड यानी बम लगा हुआ होता तो क्या होता? भारत को इसे बेहतर तरीके से समझाना चाहिए। शेरी रहमान ने इसी के साथ दूसरे मुल्कों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में इंटरनेशनल कम्युनिटी की चुप्पी अफसोसनाक है। साथ ही वो पूछती हैं कि अगर ऐसी ही कोई मिसाइल पाकिस्तान ने भारत पर लॉन्च की होती तो क्या ऐसी ही चुप्पी बनी रहती? आपको बता दूं कि पाकिस्तान के लीडर बार बार दूसरे मुल्कों के सामने अपने मुल्क का कंपैरिजन भारत के साथ कर रहे हैं। हाल ही में जब रूस के जरिए यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू किए जाने के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के जरिए रूस के खिलाफ रेजोल्यूशन पर वोटिंग में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया तो यूरोपीय मुल्कों की तरफ से इमरान खान सरकार को रूस के सिलसिले में रुख बदलने के लिए जॉइंट खत लिखा गया था। तब भी ऐसा ही रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कराची में एक पब्लिक मीटिंग में कहा था कि पाकिस्तान किसी का गुलाम नहीं है। साथ ही उन्होंने यूरोपीय मुल्कों से सवाल किया था कि क्या उन्होंने भारत को भी ऐसा ही कोई खत लिखा है। आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन में उस रेजोल्यूशन में वोटिंग से भारत, पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात समेत कई मुल्क गैर हाजिर रहे थे, जिसे अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों ने पसंद नहीं किया था। अब से पहले भारत की तरफ से 9 मार्च को पाकिस्तान में गिरी मिसाइल के मामले के बारे में पाकिस्तान ने भारत के साथ जॉइंट जांच करने की भी मांग की थी। भारत ने तकनीकी खराबी की वजह से एक्सीडेंट की बात तो मानी है, लेकिन जॉइंट जांच की मांग को अभी तक कबूल नहीं किया है। अब से पहले हमने कहा था कि भारत की मिसाइल पाकिस्तान में गिरने के वाक़े पर दोनों मुल्कों ने समझदारी से मामले को आगे बढ़ने से रोका है, नहीं तो ये किसी फौजी टकराव में भी बदल सकता था। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।
इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।